तो गाइस, हम आपके चैनल पे एक बिल्कुल ही नई सीरीज द ब्लड ऑफ यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे हरक्यूलिस द गॉड ऑफ पावर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड बना था। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हम 50 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कर दिया? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग एक दुबले पतले इंसान से होती है जो कि मार्केट की तरफ कुछ थैले में भरकर लेके जा रहा होता है। और जैसे ही वो दुकान पर वो थैला रखता है तो दुकान वाला उसके लाए हुए सामान को देखकर उसकी तरफ 2 चांदी के सिक्के फेंक देता है। और जैसे ही वो लड़का बोलता है कि प्लीज़ मेरे को इसके थोड़े और पैसे मिल जाएंगे, तब दुकानदार उसे रिप्लाई करता है कि अगर तेरे को ये बेचना हो तो बेच, वरना पूरे टाउन में तेरे से ऐसा माल कोई भी नहीं खरीदने वाला। ये सुनकर वो लड़का चुपचाप उन सिक्कों को उठाता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो कि इस लड़के की मम्मी है। तभी एंट्री होती है कुछ घुड़सवारों की, जिनकी लीडर एक लड़की होती है। और वो आते ही उस इंसान से पूछते, क्या तुमने यहाँ से किसी डीमन को भागते हुए देखा है? तो लड़का रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। यह सुनकर सारे घुड़सवार वहाँ से चले जाते हैं और लड़का वही की वही खड़ा रह जाता है। तभी उसे एक टनल में से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। वो और एक और इंसान उस टनल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी वो टनल में एक बूढ़े इंसान को देखता है जिसका कि पैर काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। और वह दूसरा बोलता है, ये बूढ़े जा जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। ये सुनकर रैज उसे शांत करवाता है और खुद उस बूढ़े के पास जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है और उसे अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लग जाता है। और उस बूढ़े को एक जगह ले जाकर उसकी पट्टी करवाता है और उसकी माँ उसे पानी लाने के लिए बोलते हैं। जब वो लेक की तरफ जाता है तो उसमें उसे एक लाश मिलती है। जैसे वो उसे बचाने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर एक खतरनाक से डीमन का अटैक होता है। यह अटैक उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और वो डीमन उसे पानी में भी डुबा देता है। पर वो जैसे तैसे करके उससे बचता है और उससे कड़ी फाइट करने लग जाता है। और वो डीमन उस लड़के पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। इवन वो उसके अटैक डॉज भी नहीं कर पा रहा होता। तभी एंट्री होती है उसी लड़की की जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और वो आते ही अपना स्फीयर डीमन की छाती के आर पार कर देते हैं और उससे काफ़ी तगड़ी फाइट करने लग जाती है। और डीमन को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती है और उसे लगभग हरा ही देते। तभी डीमन उस पर भी हमला करता है और वो अपना खंजर लेकर तैयार होती है। और अचानक से डीमन पे हमारा हीरो रैज वार करता है और वो उस पे आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसे अपने पास बुलाती है और अगला सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ, जहाँ पर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं और एक इंसान को गांव के बीचों बीच बेड़ियों में बांध रखा होता है। और वो औरत उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो डीमन है या नहीं, उसकी तरफ एक गरम आयरन की रोड रखती है। और जैसे वो उसे लगाती है तभी उस लड़के का डीमन रूप एक्टिवेट हो जाता है और वो उस लड़की की तरफ मारने भागता है। इतने में वो डीमन कुछ बोल पाता है, इतने में वो लड़की उसे जान से मार देती है। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है रैज की तरफ, जो उसी बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है जो कि पी के पड़ा होता है। और वो बोलता है कि दादाजी वो कहानी सुनाओ ना, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। और उसका दादा बोलता है चलो ठीक है। तो ये बात है उस जमाने की बेटा। उस समय पे ज़ीउस राज करा करता था और देवताओं और असुरों में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई थी। उसमें असुर हार गया था और ज़ीउस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तभी वो जो असुर हारा था उसके अंदर से काफ़ी सारे बड़े बड़े असुर निकल आते हैं जो कि क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक एक करके सारे देवी देवता उस असुर को मारने लग जाते हैं और सारे असुरों को मार कर भगा देते हैं। और इनमें काफ़ी दिनों तक लगातार ऐसे ही लड़ाई होती रहती है पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। दोनों ही साइड के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मरे थे। सभी देवताओं ने अपने एक देव का इस्तेमाल करके उन असुरों को एक जगह कैद कर दिया। और उनमें से एक असुर था जो कि मर चुका था। जैसे ही वो पृथ्वी पर पड़ा तभी एक आदमी ने उसे छू लिया और
उस असुर का पोजेशन उस पे हो गया और वो भी एक असुर बन गया और फिर से उन्होंने देवताओं पर हमला करने का प्लान बनाया। अब जैसे जैसे वे देवताओं की तरफ बढ़ते रहे वैसे वैसे देवता भी उन्हें खत्म करते रहे। और ये कहकर जैसे ही वो एंड होता है वैसे ही वहाँ पे उसकी माँ आती है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो डीमन जो है वो मर चुका होता है और रैज उस औरत से बात कर रहा होता है कि ये क्या चीज़ थी। तो वो बोलते हैं डीमन था और मैंने तुम्हें देखा कि तुमने कितनी अच्छी फाइट करी, क्या तुम मेरे साथ एक्सपीडिशन पे चलोगे? हमें अपने सफर में बस डीमन को खोज कर मारना होगा। ये सुनते ही रैज हाँ भर देता है और घर पे आके अपना सामान पैक करने लग जाता है। वैसे उसकी माँ बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं भी उस सेना के साथ डीमनों को मारने जाऊंगा। तब उसकी माँ बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे तुम्हें मार देंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तभी बाहर कुछ चोर आते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जैसे सैनिकों ने उस डीमन पर वार करा था वैसे ही गांव का मुखिया भी उसकी माँ पे वार करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि गांव की इस हालत का जिम्मेदार वही है। इसी औरत की वजह से गांव में काफ़ी सारे डीमंस आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक रैज पे हमला कर देता है। रैज आसानी से उसे डोज करता है और इनमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है जिसमें रैज सभी को लगभग धूल चटा चुका होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है उसी औरत की जो रैज को उठाती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ ये बताने के लिए कि वो एक डीमन नहीं है उस भाले को अपने शरीर पे लगा लेती है जिसकी वजह से वो जल भी जाती है। और वे जो घुड़सवार होते हैं वे वहाँ से चले जाते हैं। अब जो रैज होता है वो अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वही बूढ़ा जिसकी टांग टूटी थी वो वहाँ पे आता है और बोलता है बेटा रैज तुम इतने उदास क्यों हो? वो बोलता है कि मुझे भी उनके साथ सफ़र पर जाना था। तब वो बूढ़ा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी तलवार बना सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें उस पहाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। रैज सुनते पानी में डुबकी मारता है और जल्दी से उस तरफ जाने लग जाता है। तभी उस बूढ़े को अपने पीछे एक अजीब सी परछाई दिखती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो डीमन है। पर जैसे ही वो पास आता है तो पता चलता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं, वो तो खुद ज़्यूस है जो कि अपने असली अवतार में आता है। और उसका सैनिक उसे बोलता है कि महाराज कृपा करके आप वापस से महल में चलिए। तभी वो बोलता है नहीं, यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, मुझे रैज को बड़ा करना है। तभी बोलता है कि ये आपको लग रहा है कि ये इस काम के लायक है? वो बोलता है हाँ, ये बिल्कुल इसी काम के लिए इसका जन्म हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रैज के जन्म की कहानी बताई जाती है। जो रैज की मॉम होती है वो एक राज्य की महारानी होती है और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया होता है। जैसे ही पहला बेटा पैदा होता है तो महाराज उसे देखकर बोलते हैं कि ये पक्का मेरा ही खून है। पर जैसे ही दूसरा बेटा पैदा होता है तभी वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी आंखों का कलर नीला था और उनकी फैमिली में आज तक किसी का भी आंखों का कलर नीला नहीं था। और वो ये सोचकर कि ये हमारे परिवार का नहीं है उसे मारने की जा रहा होता है। तभी एंट्री होती है एक ईगल की और वो उस बच्चे को बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि रैज ये सारा सपना देख रहा था कि एक बच्चा होता है उसका जन्म होता है ये सारी चीज़ें और वो पहाड़ी से बस गिरने वाला था। वो जैसे तैसे करके पहाड़ी के ऊपर आता है और उसे वो पत्थर मिल जाता है जिससे ज़्यूस रैज की तलवार बनाएगा और वो मेहनत करके उसे तोड़ने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो रैज उस पत्थर को लेकर बूढ़े के पास आता है और बूढ़ा उस पत्थर को पिघलाता है। और अब से इसे बूढ़ा नहीं, अब से हम इसे ज़्यूस बोलेंगे। और रैज जमीन पर कुछ अजीब से दो घोड़े बना लेता है। तभी ज़्यूस उसके पास आता है तो बोलता है कि ये तुमने क्या बनाया? तो बोलता है मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चिन्ह को कहीं जानता। तो बोलता है कि तुमने इस चिन्ह को कहाँ देखा? बोलता है मेरे को सपना आया था, सपने में मैंने एक राज्य देखा था, उसी में ये चिन्ह नजर आया था। तो बोलता है कि आ जाओ, आज मैं तुम्हें सपनों के बारे में बताता हूँ। तो सपनों के 3 देवता होते हैं। पहले वाला जो हकीकत होती है तुम्हें वो दिखाता है, दूसरे वाला ऐसी इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि तुम्हें हर सपना हकीकत लगने लग जाता है, और तीसरे वाला हकीकत और सपने में फ़र्क बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वही लड़की जो
रेज के साथ डीमन से फाइट कर रही थी वो जंगल की तरफ जा रही होती है और दूसरी तरफ रेज एक पत्थर को गिरने से बचा रहा होता है एक लकड़ी का सहारा देकर, और उसकी माँ एक बीज को बो रही होती है। अब रेज आके बोलता है कि माँ, मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम एक महारानी थी, क्या वो सपना सच है? तब रेज की मम्मी बताती है कि हाँ, ये सपना सच है। मैं एक देश की महारानी हुआ करती थी और मेरा जो पति था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा करता। तभी कुछ दिनों से मेरे कुछ ज़्यादा ही पास आ रहा था। तभी एक दिन मैंने उससे चाकू लेके मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि वो और कहीं नहीं, ज़्यूस है। तभी ज़्यूस का दूसरा बेटा शीशे में से बोलता है कि पिताजी आप यहाँ से चले जाए, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। वैसे ही ज़्यूस जाने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज इसे हर्ट मत करना। जैसे ही उसका बेटा अंदर आता है तो वो बोलता है कि आपके पेट में ज़्यूस का बेटा है। ये कहकर वो भी चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पर जहाँ पर उस ईगल ने उस बच्चे को बचाया होता है जिसकी आंखें नीली होती है। तो जैसे ही सिपाही उस पर हमला करते हैं वैसे ही वो ईगल वापस से ज़्यूस बन जाता है और सैनिकों के साथ युद्ध करने लग जाता है। और राजा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़्यूस अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो उसी का बेटा होता है और ये लड़का और कोई नहीं, हमारा रेज ही होता है। तो अब राजा को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पकड़ के बालकनी से बाहर फेंकने जा रहा होता है। तभी राजा के ऊपर हमला होता है और हम देखते हैं कि ये हमला और किसी ने नहीं, रेज की मम्मी ने करा है। और अचानक हमले से राजा खाई में गिर जाता है और ज़्यूस उसकी मम्मी को उस पहाड़ी इलाके में ले आता है। जब से वो वहाँ पर आई थी वहाँ पर ये बादल छाए हुए होते हैं, इसलिए गांव के लोग भी उसे अपशगुनी मानते हैं। और तभी हम उसके पास 2 प्रीशियस स्टोन देखते हैं और रेज बोलता है कि क्या मैं एक बास्टर्ड होता हूँ? उसकी मम्मी रोने लग जाती है और बोलती है कि और फिर रेज को गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरे पिताजी का है। तो उसकी माँ आंखों में आंसू लिए बोलते है जो बूढ़ा आदमी हमारे साथ रह रहा है वही ज़्यूस है। तो यह सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आता है और ज़्यूस ने जो उसके लिए तलवार बनाई होती है वो उसके पास जाता है, उसे उठाता है और कहीं दूर फेंक देता है क्योंकि उसे अपने पिता की तरफ से कोई भी तोहफा नहीं चाहिए होता। और सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी लड़की की तरफ जिसने रेज के साथ मिलकर युद्ध करा था। उनके बटालियन पर डीमंस का हमला हो जाता है और काफ़ी सारे डीमंस उनकी तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है। तभी जो बूढ़ा आदमी है उसे रेज की मम्मी सारा सच बता देती है और वे डीमंस भी उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा युद्ध कर रहे होते क्योंकि उन्हें उस बटालियन के पास से एक मैप चाहिए होता है। और फिर हम 3 डीमंस उनकी तरफ आने लग जाते हैं और रेज का ना ही ज़्यूस का उन पे ध्यान होता है। तभी रेज ज़्यूस को बुरा भला बोलने लग जाता है, बोलता है कि तुम हमारे पास आई क्यों, क्योंकि तुमने तो मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। इतना सब सुनकर ज़्यूस अपने असली फॉर्म में आ जाता है, एक ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा होता है और रेज भी उसे देख काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। और हमारी वीडियो का यह पार्ट वहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट को जल्दी डाल दूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। थैंक यू।